व्हाट्सअप गाइज, आरसीबी को उसके घर में घुसकर केएल राहुल ने हरा दिया क्योंकि वो इलाका रियल में उसका है, होम ग्राउंड है उसका। तो करेंगे साथ में मस्त मजेदार मीम्स। एंजॉय। 1 2 3 गो। यार मैं बचपन से सोचता था कि अगर सारी टीमें होम एडवांटेज लेंगी और अपने घर पे सारे मैचेस जीतेंगी तो फिर हारेगा कौन? बताओ। अब पता लगा कौन हारेगा। नहीं हो सकता भाई, इस फ्रेंचाइज का कुछ नहीं हो सकता। इस मैच के बाद लग तो रहा था कि आईपीएल के गुड ओल्ड डेज आर बैक। मतलब केएल राहुल तेजी से रन बना रहा है, थाला इज बैक है, सीएसके इस कैप्टन, आरसीबी फिर से चोक कर रही है और रोहित भाई से आज भी रन नहीं बनते। गाइस एक बात मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, कान खोल के सुन लेना। नेवर एवर 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 डाउट केएल राहुल एवर अगेन। आरसीबी के अगेंस्ट कल 164 चेस करते हुए दिल्ली कैपिटल्स 58 पे 4 हो गई थी। वहां से बंदा टीम को अकेला लेके गया और मैच जिताया। व्हाट एन इनक्रेडिबल नॉक ऑफ 93 रन्स इन 53 डिलीवरीज विद 7 चौके 6 छक्के। आज तक जिसने भी केएल राहुल को डाउट किया था उसके मुंह पे रैप्टे भाई सोचो कहां से इसने पिकअप करा है। पहले 28 बॉलों में बंदा 29 रन पे था, ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट। ऐसा लग रहा था कि भाई ओल्ड केएल राहुल इज बैक। लेकिन फिर अगली 25 बॉलों में बंदे ने 64 रन पेल दिए और ये देख के लगा कि भाई सच में ओल्ड केएल राहुल इज बैक। बट वो 2018 का प्राइम केएल राहुल। पिछले मैच में ब्रो हम्बल्ड सीएसके इन देयर होम ग्राउंड और इस मैच में आरसीबी को उनके होम ग्राउंड पे हम्बल कर दिया। ऊपर से इसे कहते हैं एटीट्यूड। मैच जिताने के बाद वो सेलिब्रेशन, विनिंग शॉट लगाने के बाद ग्राउंड पे बैट से सर्कल बनाया और अपना बैट वही गाड़ दिया। कोल्ड राहुल भाई, टू कोल्ड। अगर आरसीबी फैन हो तो पक्का सेलिब्रेशन मिस कर दी होगी, इसलिए टेलीग्राम पे जाके देख लेना, मिल जाएगी। और ये कौन सा केएल राहुल है भाई? कॉन्फिडेंस तो कल बंदे में ऐसा था, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोल रहा है दिस इज माय ग्राउंड, दिस इज माय होम, आई डू दिस बेटर देन एनीवन एल्स। पर बढ़िया लगा मुझे ये वाला 999 ऑरा और पीक मेल ईगो वाला स्टफ है। ये कोई और है भाई, ये नहीं है वो केएल राहुल। हमने तो अभी तक सिर्फ शांत सुशील फ्रंट बेंचर केएल राहुल को ही देखा है। ये बंदा, ये वर्जन ऑफ केएल राहुल कौन है भाई? एकदम परफॉर्म करके, एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम रूथलेस। जेन्युइनली इस आईपीएल की हर परफॉर्मेंस केएल राहुल की, स्पेशली लास्ट की 2 इनिंग्स एक पर्सनल विक्ट्री की तरह लग रही है। एंड राहुल भाई के इमोशन से ही पता लगता है कि ये इनिंग्स उनके लिए कितना मीन करती है। गरीब रिंकू सिंह, सिंगल यशस्वी जायसवाल और ये लंबे बाल वाला केएल राहुल, डिफरेंट ग्रेवी। हर्षा बोगले ने ट्वीट किया, दिस इज द रीजन वी कीप सेइंग केएल राहुल इज अ वेरी स्पेशल क्रिकेटर। ये बंदा बोल रहा है एमसी कभी नहीं बोला तू ऐसा झूठ मत बोला पकड़ दिया। When KL Rahul won his 5th IPL Man of the Match award, at that time Rohit Sharma had won 18 IPL Man of the Match awards. Today KL Rahul won his 15th IPL Man of the Match award and Rohit Sharma still at 19 Man of the Match awards. ये हर वीडियो में रोहित शर्मा के पीछे क्यों पड़े? Why? मेरी समझ में नहीं आता, बुड्ढे तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया? भाई को ऑक्शन में जिस टीम ने छोड़ा था ना, उसने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब ये सीएसके और आरसीबी। मैं बता रहा हूँ ऐसी इनिंग्स खेली गई है कि ऋषभ पंत को लूप पे बिठा के हाइलाइट्स दिखाई जाएंगी संजीव गोयनका द्वारा। गोयनका टू पंच जैसा बंदा खेल रहा है। मैं तो 22 अप्रैल की वेट कर रहा हूँ। पिछले मैच में तो एलएसजी फिर भी बच गई इससे क्योंकि खेला नहीं था, लेकिन अगले मैच में 22 अप्रैल को हो सकता है भाई कुछ और कोल्ड कर दे। मजा आएगा ये वाला मैच देखने में। बस यही मुझे सोने नहीं देती है कि रजत पाटीदार ने अगर वो कैच पकड़ ली होती केएल राहुल की तो शायद ये मैच आरसीबी जीत जाती। लखनऊ तो यूं ही फेमस है मेहमान नवाजी के लिए। असली मेहमान नवाजी तो भाई आरसीबी करती है, घर पे बुलाती है, खुद हार जाती है। 3 मैच जीती है, 3 अवे, 2 मैच हारी है, दोनों होम। बेसिकली इफ अपने घर पे आके दूसरी टीम को मैच हराना इज एन आर्ट, देन आरसीबी इज मजनू भाई। हम इसे घर के अंदर क्यों नहीं मार सकते? वो संस्कार, कल्चर भी कोई चीज होती है। मेहमान भगवान होता है, घर के अंदर जब तक है तब तक जिंदा है। लेकिन जैसे ही इसने हमारे घर के दहलीज से कदम बाहर रखा, हम आ जाएंगे फॉर्म में। टोटे कर देंगे। एक बार फिर से इस टीम ने प्रूव कर दिया कि आईपीएल में बेस्ट क्यों है। चिन्ह स्वामी में लाउडेस्ट और सबसे लॉयल फैन बेस को साइलेंट करा के आए हैं, वो भी फिर से। ये टीम बिल्कुल मेरी तरह है क्योंकि बाहर जाके तो शेर बनना है, लेकिन अपने घर में ही नहीं चलती। आरसीबी फैंस Shit went from Royal Challengers Bengaluru to Royal Challengers Bangalore रियल अरे भैया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं, ये रॉयल चोकर्स बैंगलोर बन चुकी है। इतनी बढ़िया बैटिंग शुरू करी थी, पहले 3 ओवर में 60 रन पेल दिए थे विद 10 विकेट्स इन हैंड, और फिर बचे 16 ओवरों में 7 विकेटें गवाई और 103 रन बनाए हैं। अब आरसीबी ने इतना ट्रिब्यूट दिया था इस मैच में, इतने सारे पेड़ लगा के, तो मैंने भी ग्रीन आरसीबी जर्सी पहन ली भाई, थोड़ा सा अपने रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। जीटी के पास बॉलिंग अच्छी थी तो होम पे उनको पर्थ जैसी एकदम पेसी विकेट दे दी, और डीसी के पास स्पिन अच्छी थी तो भाई इनको चेपॉक पकड़ा दिया। बिल्कुल भेदभाव नहीं करते, किसी को जीतने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एवरी रैंडम बॉलर टू कोहली, चलता फिरता विकेट है विकेट। विराट कोहली ओनली बिलीव्स इन वन थिंग, परंपरा, प्रतिष्ठा एंड अनुशासन। नया बॉलर दिखा नहीं कि भाई दे दी अपनी विकेट। आईपीएल के बाकी जो है वो नए प्लेयर्स को या तो बैट देते हैं या एडवाइस देते हैं, लेकिन विराट कोहली सीधा विकेट देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, बैट भी देते हैं, विकेट भी।
कोहली फैंस। लेकिन विराट भाई के फैंस है भी बकचोद। विप्रेश निगम ने विकेट ली तो उस चक्कर में सोनू निगम का कमेंट सेक्शन पेल दिया गया है। इतनी बुरी हालत हो गई बेचारे सोनू निगम जी को, अपने कमेंट्स ऑफ करने पड़ रहे हैं पोस्ट पे। कुछ फिर भी पुरानी पोस्ट पे जाके लिख रहे भाई कोहली से क्या दुश्मनी है, आउट क्यों किया, जानबूझ के करते हैं। विकेट क्यों लिया, अपने भाई को पता समझा दो होता है कोहली को इन्हें, आउट ना अब करे। भाई किसी कोहली एक को आदमी आउट करके समझा। तुमने सही नहीं किया। कहते केजरीवाल भड़क है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे, केजरीवाल पैदा हुआ था, केजरीवाल नमक हराम है। मोस्ट लिटरेट एंड लॉयल फैन बेस एवर। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा जब रजत पाटीदार आउट हो गया था ना तब लगा था भाई खत्म है, इनसे तो नहीं बनने, 150 भी नहीं बनने। लेकिन भाई थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है ना इस आरसीबी में, क्योंकि वो फाइट बैक आ रही है डाउन दी ऑर्डर से। जितेश पिछले मैच में अच्छा खेला था, आज नहीं चल पाया, और मैक्सवेल फ्रॉम मीशो से तो तुम कोई उम्मीदें रख नहीं सकते हो। दे से परफेक्ट रिप्लेसमेंट डजंट एग्जिस्ट। मीनवाइल लिविंगस्टन रिप्लेस्ड मैक्सवेल इन आरसीबी। ओह मैन सोल्ड रिमोट टू बाय रिमोट अगेन। लेकिन टिम डेविड कर रहा है भाई आरसीबी के लिए पोलार्ड लेवल फिनिशिंग। भले ही मैच हार गए हो लेकिन टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक ले गया, उसने अपना काम पूरा किया। एंड फॉर इयर्स आरसीबी हैज बीन मिसिंग ऐसी टाइप ऑफ फिनिशिंग। तुम ये स्टैट देखो भाई, टिम डेविड हैज स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन डेथ ओवर्स इन आईपीएल सिंस 2022। हैथमेर, दिनेश कार्तिक, निकोलस पुरान, डेविड विलर, इन सबसे ऊपर है टिम डेविड विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 195। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टैट है कि इसने पूरे आईपीएल में 751 रन्स बनाए हैं, जिसमें से 116 रन्स, 116 रन इसने सिर्फ 20th ओवर में बनाया। दैट इज 15% ऑफ हिज टोटल रन्स। एंड सिंस 2023 सिर्फ एमएस धोनी एक ऐसा प्लेयर है जिसने इससे ज्यादा रन बनाए हैं 20th ओवर ऑफ द इनिंग्स में। एंड किसी ने इससे ज्यादा सिक्सेस नहीं लगाए। धोनी का दिख रहा है भाई जो बिग ब्रेन लगा के ये लेके आए थे ना इसको ऑक्शन में, और उसके लिए हाथ भी मिलाया गया था। बिगेस्ट स्टील इन आईपीएल 2025, सिक्सेस बाय टिम डेविड इन लास्ट 2 overs 4, विल जैक्स इन लास्ट 4 मैचेस 2। चूना लगा दिया भाई, 5 टाइम चैंपियन को चूना लगा दिया। और विराट भाई ये कैसी हिपोक्रेसी कि आप दूसरी टीम के यंगस्टर को तो अपनी विकेट दे देते हो लेकिन फिर खुद की ही टीम के प्लेयर की विकेट खुद भी ले लेते हो। वो सॉल्ट का रन आउट भाई क्या वो सेध गया इनको। हर बार विराट कोहली कैसे होता है अगले एंड पे। वो अटक भी तो गया था। बैटिंग अर्थ आफ्टर सॉल्ट विकेट। थैंक यू विराट कोहली। डॉट होने लग गई ना, फिर पेड़ लग गए। करना है भाई, वो विराट भाई वीगन भी तो है, फिर वो नेचर लवर कर रहे हैं अपना काम। आरसीबी कोलैप्सिंग नियर 160, आरसीबी फैंस वेटिंग फॉर 260। ये जब तक बैटिंग कर रहा था ना फिल सॉल्ट भाई लग रहा था ले जाएंगे इजीली 250। बोलूंगा तो पहला जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है किसकी गलती थी? मतलब कमेंट्स में मुझे बताना, विराट की गलती थी या नहीं? न्यू एडिशन टू बताओ गुरु। वैसे मैं मानता हूँ आरसीबी की इस चोकिंग का कारण वो तो खुद है ही, लेकिन कुलदीप यादव ही वाज आल्सो एक्सेप्शनल आज। ये लिटरली साइलेंट डिस्ट्रॉयर है। उतनी विकेट्स नहीं ले पाया टूर्नामेंट में, लेकिन इसने थ्रू आउट इकोनॉमिकल बॉलिंग करी है और थ्रू आउट टीम्स को ट्रबल करा है, वो भी मिडिल ओवर्स में आके। मैं तुम्हें वेरिएशन बड़े अच्छे हैं। साइलेंट डिस्ट्रॉयर रहा है अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए। कुलदीप यादव वर्सेस एलएसजी 2 for 20 वर्सेस एसआरएच 3 for 22 वर्सेस सीएसके 1 for 30 और वर्सेस आरसीबी 2 for 17। भाई इकोनॉमी भाई साहब जबरदस्त इकोनॉमी। बेस्ट स्पिनर्स इन दिस आईपीएल, इसीलिए स्टैट्स को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए इतना। एंड कुलदीप से ज्यादा अंडररेटेड इस मैच में विप्रेश निगम था। पार्ट टाइम स्पिनर होके भी ऑलमोस्ट कुलदीप जैसा स्पेल डाला और बड़ी विकेट्स भी लेके गया, वो भी इंपॉर्टेंट टाइम पे। सेट बैट्समैन विराट कोहली और कृणाल पांड्या की, विच शोज की दिल्ली की टीम कितनी अनस्टॉपेबल हो रखी है। अभी 4 में से 4 मैच जीत चुके अंडर अक्षर पटेल। मतलब बापू हमें नहीं पता था थाड़ी कैप्टनसी इतनी कमाल से, अभी तक हमने कुछ नहीं सुना था भाई अक्षर पटेल की कैप्टनसी को लेके कभी भी, और आते ही बंदा ऐसे कैप्टनसी कर रहा है, ऐसे मैचेस जिता रहे लाइक इट्स नथिंग। लैंडेड इन चेन्नई बैंगलोर, वन द टॉस, स्पोक हिंदी इन फ्रंट ऑफ बोथ ग्राउंड्स, वन द मैच एंड लेफ्ट। ओ अक्षर पटेल और वी ओनली स्पीक इंग्लिश सर। हां बस वो कैप्टन वहां पर होता है ना, थोड़ी सी ऐसे ऑफ हो गई, अभी तक विकेटलेस है आईपीएल में। लेकिन बापू का ऐसे ही चलता है भाई, अच्छा कर रहा होता है बंदा तो भी अननोटिस जाता है, और खराब कर रहा होता है तो भी अननोटिस जाता है, तो क्या ही दिक्कत है सर। लूंड्री अक्षर पटेल इज अ कैरेक्टर। मैं कह तो रही थी क्या कर रहे हैं, बढ़िया मीम्स निकल के आए ना। टकलू ने बकचोदी में सुपर टीम बना दी, सही में एक नंबर कर देगा। क्या टीम बनी हुई है, मैच भी नहीं हार रहे। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल से इंजर्ड हो गए हैं और बाहर कर दिए गए हैं। इसका मतलब कौन आने वाला है? टॉक अबाउट ट्विस्ट भाई, महेंद्र सिंह धोनी इज बैक एज सीएसके इज कैप्टन। यहाँ हम सब सोच के बैठे हुए कि भाई पता नहीं कौन सा मैच थाला का लास्ट मैच निकले, लेकिन थाला तो अपग्रेड कर रहे हैं यार, बैक एज कैप्टन। भाई मुझे समझ नहीं आया, ऋतुराज गायकवाड़ इंडियन टीम तक तो अभी पहुंच नहीं पाया, वो इंडियन टीम वाली इंजरी स्कीम कैसे पहुंच गई इस तक? अनरियल डिसरिस्पेक्ट है भाई ये ऋतुराज गायकवाड़ की। इंजरी हुई है, टीम का कैप्टन है, लेकिन फैंस ना तो सैड हो रहे हैं ना खुश हो रहे हैं।
वर्स, दे डोंट केयर। उनको तो बस यही चाहिए था ना भाई, थाला आ गए वापस एज अ कैप्टन। भाई सीएसके फैंस थम जाओ, थाला सिर्फ कैप्टन बने हैं, बट तुम्हारा एक सबसे अच्छा बैट्समैन इंजर्ड हो गया जो तुम्हारे लिए रन बना रहा था कंसिस्टेंटली। उनको हार्दिक से मतलब ही नहीं है। मत बनो। अब डॉट बॉल हुडा, वाइब्रेटिंग त्रिपाठी और लो स्ट्राइक रेट शंकर से कैसे मैचेस जीतोगे? और अब तो थाला कैप्टन भी बन गया, अब तो 11 नंबर के बाद आएगा बंदा बैटिंग करने। फुल चलेगी। अनकैप्ड आईपीएल एंड वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर टू बिकम आईपीएल कैप्टन। मैं बता रहा हूं भाई, जय शाह और ही अलग है। एक इंजरी से बाकी 9 टीमों को लॉस होते हुए पहली बार देख रहा हूं। सोचो यहाँ से थाला ने टेक ओवर करके सीएसके को सारे मैचेस जिता दिए और उसके बाद फिर फाइनल भी जिता दिया और उसके बाद फिर रिटायरमेंट भी ले ली। तो भाई पीक आईपीएल सिनेमा दी एंड हो जाएगा सिनेमा भाई। हो जाएगा पूरी सागा में सोचो सीएसके ने ऋतुराज गायकवाड़ को रिप्लेस करने के लिए पृथ्वी शॉ को बुला दिया और उसने भी रन बना दिए। मजा आ जाएगा। MS धोनी टू रिटायर एज सीएसके कैप्टन, अंबाटी रायुडू राइट नाउ। He must be thinking about other women. थाला के बारे में ट्वीट किया है। I was a Thalas fan. I am a Thalas fan. I will always be a Thalas fan. No matter what anyone thinks or does, it will not make a 1% difference. So please stop spending money or paid PR on donate that or to charity. Lot of unprivileged people can benefit. थाला पगलू फाइनल बॉस है भाई अंबाटी रायुडू, इसका कोई मुकाबला नहीं है। That's it. कुकी साहब नया पगलू चल गया है ना। खैर आज के मैच की बात करें तो भाई थालास फर्स्ट मैच बैक एज कैप्टन सीएसके वर्सेस केकेआर। मेरी प्रेडिक्शन है केकेआर ये मैच जीतेगी और मेरी सीएसके जीतेगी। आज मैं कह रहा हूं क्या रहाने क्योंकि बढ़िया फॉर्म चल रहा है बंदे का। लेकिन पिछले 2-3 बार से तेरी प्रेडिक्शन, आज मैंने कह दिया पता नहीं क्या हो रहा है। 2-3 बार से कल इसने मुझे बोला था कि आरसीबी हारेगी, बाद में मुझे लगा भी कि क्या पता बीच में थोड़ा सा क्या पता जीत जाए। लिखवा के ले लो, कल सीएसके जीतेगी। आज मतलब आज जीतेगी सीएसके और कल हम वीडियो रिएक्ट कर रहे थे दोस्तों। लिख के दे, ऐसा नहीं होता, इसका नाम बदल देना। मेरा के बदल देना जबरदस्ती। जीतेगी यहाँ पर सीएसके, मुझे पूरा भरोसा है कप्तानी पर धोनी की। और धोनी भाई साहब मुझे लगता है कि एक ऐसा कैप्टन है, एक अलग ही प्लेयर निकल के आते हैं, वो अलग ही वाइब होगी और टीम में भी एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा कहीं ना कहीं। बाकी कल की बात करें तो आरसीबी ने जो शुरुआत दी थी ना, 3 ओवर में इनके 60 रन थे, ऐसा कुछ था। मेरे को लगा आज ये 250-300 मार देंगे क्योंकि ग्राउंड वैसे ही छोटा है। लेकिन जितनी जल्दी इनको टॉयलेट आई ना, सारे भागे एकदम से, ऐसे अफरा तफरी मची कि जैसे करनी सबको है। और ये कहा है 5 मिनट के लिए ताला खुलेगा। ये टीचर ने कह दी थी जिसको टॉट जाना फटाफट जाओ। इनने कहा आगे आगे पता नहीं निकल दिए सारे यार। मतलब कि कल तो एब्सोल्यूट सिनेमा था केएल राहुल की बैटिंग देखकर। मतलब जहां पर आपको हल्का सा बोरिंग मैच लग रहा होगा ना, बिल्कुल बोरियत नहीं मची, क्योंकि जो बैटिंग केएल ने करी, जो उसने कैपिटलाइज करा अपने सेटल होने के बाद, जो डीएलएस वाला एक टाइम आ गया था बारिश वाला, ओहो हेजलवुड का जो हुआ बनाया रखा था ना, सारा उतार दिया कल केएल राहुल ने भैया। मजा आया, मजेदार मैच था और मजेदार वीडियो भी थी। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।